हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो मैं पुरुषोत्तम RWS गुरु यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। बच्चों, महाबली मौखिक टेस्ट का 25 क्वेश्चन जो हमारे चैनल पे चल रहे हैं आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या दिल्ली पुलिस का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपके लिए ये सीरीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। महाबली टेस्ट आपको गारंटी देता हूं मैं, आप 25 में से 24 क्वेश्चन करके आएंगे यदि आपने महाबली सीरीज पूरी लगा ली है। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं। आज का हमारा सेकंड टेस्ट है ये, और वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे कि आपको पूरी बातें समझ में आए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें बच्चों ताकि और बच्चों तक ये पहुंच सके। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आज का हमारा है। गाइज आपको बता दूं, मैं आपके हर क्वेश्चन के लिए मैंने 5 सेकंड का समय दिया है। 5 सेकंड में आपको अपना क्वेश्चन लगाना है और उसके बाद अपनी वीडियो पॉज करनी है, और 5 सेकंड में ही बच्चों आपको सवाल निकालने हैं, और मैं गारंटी देता हूं आप 5 सेकंड में ही सवाल को निकालेंगे। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, नीचे दिए गए प्रश्न से संबंधित शब्दों को चुनिए। यानी समुद्र, किनारा और नदी, आपको बताना है कि आंसर क्या हो जाएगा। 5 सेकंड का समय मिलता है आपको। चलिए गाइस, समय पूरा हो चुका है आपका। देखिए, समुद्र और किनारा एक दूसरे के, अगर आप समुद्र में अंदर जाएंगे तो किनारे से होकर जाएंगे बच्चों। पहले किनारा आप आएगा, उसके बाद समुद्र आएगा। अगर नदी में आप एंटर करेंगे तो बच्चों पहले नदी आएगी या पहले आपका तट आएगा, रेत आएगा, पानी आएगा, क्या आएगा? तो आपको पता होगा नदी में हमेशा तट होता है। मुझे नहीं लगता 5 सेकंड का भी समय इसमें आपको लगा होगा। अगर आपको 5 सेकंड से भी ज़्यादा का समय इसमें लग रहा है तो बच्चों आपका जो है स्कोर बहुत ही घटिया होने वाला है। तो बिल्कुल ऐसा ना करें। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? आपको त्रिभुज बताने हैं कि इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं। बच्चों 5 सेकंड का समय मिलता है आपको। चलिए बच्चों, टाइम आपका पूरा हो चुका है, तो इसका आंसर देख लेते हैं। बच्चों, मैं पहले भी पहली सीरीज में आपको ऐसा सवाल बता चुका हूं। आपको बता दूं, मैं जब भी आप इस तरीके की ऐसी कोई आकृति आप देखते हैं और उसके विकर्ण को आपस में जोड़ देते हैं तो उसमें 8 त्रिभुज बनते हैं। बच्चों कितने त्रिभुज बनते हैं? 8 त्रिभुज, 8 ट्रेंगल बनते हैं। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। अब इस अंदर वाली सीरीज में मैंने आपको बता दी इसमें कितने बन गए बच्चों? 8 तो इसमें बन गए हैं। बाहर वाली देखते हैं, एक ये बन जाएगा, एक ये बनेगा, एक ये बनेगा, एक ये बनेगा, तो 4 ये बन जाएंगे। तो 12 त्रिभुज हो गए बच्चों, 4 ये बन गए हैं। और उसके बाद आपको देखना है कि कोई ऐसा त्रिभुज तो नहीं है जो दोनों को मेल खाकर बनता हो। तो ऐसा कोई त्रिभुज नहीं है जो दोनों को मेल खा के बनाया जाता हो। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे 12 आपका सही आंसर हो जाएगा। बच्चों बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। सेकंडों में आप सवाल करेंगे। 5 सेकंड में अगर सवाल ना हो तो बता देना, आप इस चैनल पर हैं। 5 सेकंड में बिना पेन उठाए आपको सवाल करने सिखा दूंगा बच्चों में। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे आप जाओगे तो आपका नीचे दिए गए प्रश्न से संबंधित संख्याओं को चुनिए। आपको प्रश्न से संबंधित संख्याएं जो है चुननी है यहाँ पे, और तभी आपको बताना है किस तरीके से। तो यहाँ पे आपका 45, 60 और 65 के आगे बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो 5 सेकंड का समय मिलता है आपको। तो बच्चों, टाइम ओवर हो चुका है आपका। आइए देखते हैं इस सवाल को किस प्रकार से आप कर सकते थे। देखिए, 45 का ऐसा क्या रिलेशन बनाएं आपकी ये 60 प्राप्त हो जाए, उसी प्रकार 65 का क्या आपको ऐसा रिलेशन बनाना है कि अगली संख्या आपको प्राप्त हो जाए। तो आपको एक सिंपल ट्रिक बता रहा हूं मैं यहाँ पे। देखिए, अगर मैं इसको देखूं, जोड़ना, घटाना, दुगना करना, कितने सारे नियम है बच्चों, लेकिन एक सिंपल नियम मुझे देखते ही इसमें पता चल रहा है कि मैं अगर 4 और 5 की आपस में गुना कर दूं तो मुझे पता चल रहा है यहाँ पे मुझे 20 मिल जाएगा। और अगर मैं 20 की 3 में गुना कर दूं बच्चों तो मुझे 60 प्राप्त हो जाएगा। ये नियम इसमें फॉलो कर सकता है। अब अगले में देखते हैं। तो 6 और 5 की यदि मैं इसमें गुना करता हूं तो मुझे पता चल गया कितना आ जाएगा बच्चों? 30 आ जाएगा। और 30 में भी मैं यहाँ 3 की गुना यदि मैं करता हूं तो मुझे पता चल गया बच्चों 90 जो है मेरा जो है आंसर आ चुका है। और ऑप्शन में ये है तो बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। मात्र 5 सेकंड में ये सवाल होने वाले हैं। यदि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है और तैयारी आप अच्छी कर रहे हैं, आपको वाकई में सिलेक्शन लेना है, तो ये चीज़ आपके लिए बिल्कुल ही इसी तरीके से आपको करनी पड़ेगी, तभी आपका सोर्स सिलेक्शन माना जाएगा। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलने वाले हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नीचे दी गई श्रृंखला को पूरा आपको करना है। 12, 20, 16, 24, 28, 28 अगली संख्या बतानी है। 5 सेकंड का समय बच्चों आपके पास। तो टाइम आपका ओवर हो चुका है बच्चों, टाइम खत्म हो चुका है। देखिए, चलते हैं इस क्वेश्चन को करने में। मैंने बच्चों आपको पहले भी बताया था, पिछले जो सेट हुए थे हमारे उनमें भी मैंने आपको प्रैक्टिस सेटों में बताया था कि जब भी श्रृंखला आपको कहीं भी देखने के मिले तो आपको सिर्फ 99% सवाल बच्चों गैप से होते हैं। गैप तो मैंने आपको बताया था बच्चों, आपको सबसे पहला जो चरण है आपका चलना है, आपको गैप देखना है। अगर गैप आपने देख लिया
तो आपका सवाल 99% वहीं सिद्ध हो जाएगा। देखते हैं, मैं इसमें देखना चाहता हूं तो मुझे खाली इसमें देखने को मिल रहा है कि यहां से अगर मैं 16 पे जाता हूं तो मुझे यहां पे +4 पता लगा, 4 जुड़े हैं। अगर मैं इसमें यहां पे जाता हूं 16 से 20 पे जाता हूं तो मुझे पता चल गया +4, और ये अगली संख्या ही मुझसे पूछी गई है तो मुझे ज़्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। तो बच्चों मुझे पता चल गया कि मेरा आंसर 24 यहाँ पे आने वाला है। ऑप्शन नंबर ए मेरा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बहुत सारे बच्चों कहते हैं कि 5 सेकंड में सवाल नहीं कर सकते। बच्चों देख लीजिएगा, यदि आप पे सवाल आता है तो 5 सेकंड में ही सवाल आप कर देंगे, पेंसिल चलाकर भी। तो आप समझ गए कितना सिंपल क्वेश्चन था। अगर आपके पास एग्जाम में सीरीज वाला क्वेश्चन आ जाए तो बच्चों आपको गैप में जरूर निकालना है वो सवाल। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लेके चलते हैं आपको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि 9 आपका ये सारी चीज़ें जो यहाँ पे बताई गई है, 375 आपका सही जो इसमें बताना है, और 10, 5, 4 जो 6 इसका बताना है आपको। 5 सेकंड का समय मिलता है बच्चों आपको। तो आपका समय पूरा हो चुका है बच्चों। देखिए टाइम इज ओवर हो चुका है। ऐसे सवालों को किस प्रकार हमें करना है, किस प्रकार नहीं करना है, ये भी आपको बता रहा हूं मैं यहाँ पे। देखिए 9 इंटू आपका 16 और आपका 3, ये आपका यहाँ पे है क्या, ये चीज आप समझ रहे हैं, ये है क्या, ये हैशटैग है। बहुत सारे बच्चे इससे डर जाते हैं, ये नहीं डरना बच्चों, आपको ये देखना कि ये होगा कैसे, ये होना कैसे है, ये आपको देखना है। अगर मैं आपको यहाँ सिंपल तरीका बताऊं, अगर मैं 9 को प्लस यहाँ पे 16, 9 और 16 को जोड़ दूं और इसे 3 से गुना कर दूं तो बच्चों मुझे पता चल रहा है मुझे 75 यहाँ पे मुझे मिल रहा है, यानी कि 75 जो है मुझे यहाँ पे मिल रहा है। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ तो मुझे यहाँ पे पता चल रहा है 10, और मैं 15 को यहाँ पे जोड़ता हूँ और इस 2 करता हूँ 4 से, तो बिल्कुल पता चल रहा है मुझे कि हाँ यहाँ मुझे ये वाली चीज़ आप समझ रहे हैं, ब्रैकेट में ये कर रहा हूँ क्यों। 10 और 5 15 चौके 60, और मुझे पता चल गया 60 मुझे यहाँ पे मिल रहा है, तो मैं डायरेक्टली कर दूंगा। अगर मैं 23 को +7 करूंगा यहाँ पे और इसमें 4 की गुना कर दूंगा तो मुझे क्या डायरेक्टली पता चल जाएगा 7 और 3 10, यानी कि 120 आपका यहाँ पे आंसर आने वाला है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बहुत सारे बच्चों को इसमें बहुत कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई थी, लेकिन जिन बच्चों को ऐसे सवालों में दिक्कत आ रही है तो बच्चों अपनी गाड़ी को साइड में लगाइए और रीजनिंग की बुक पकड़िए और उसमें जाकर ऐसे सवालों के कम से कम 50 क्वेश्चन कीजिए। मैं गारंटी दे रहा हूं ऐसे सवाल आपके गलत नहीं होंगे, और उसके बाद भी अगर आप सवाल गलत करते हैं तो बच्चों घर बैठ जाइएगा पेन छोड़कर, क्योंकि आप नहीं कर सकते उस चीज़ को। अगर तुम्हें कंपटीशन में आना है तो करना होगा और पढ़ना होगा, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये अल्फ़ाबेट अगर आपने अपने माइंड में सेट कर लिया तो गारंटी से आप दिल्ली पुलिस के एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षरों को चुनिए। ये आपको बताना है अनुपात और ये समानुपात है, यानी जो रिलेशन इसका इसमें है वो रिलेशन किसका किस में होगा, ये आपको बताना है। 5 सेकंड का समय आपको मिलता है। तो गाइज टाइम इज ओवर हो चुका है आपका। आइए देखते हैं गाइज, जब भी मैं ऐसे सवाल आपको बताता हूं तो आपको एक चीज हमेशा बताता हूं मैं, आपको नंबरिकल एबीसीडी याद होनी चाहिए कि कौन सी नंबर कौन से नंबर पे आता है, कौन सा अल्फाबेट कौन से नंबर पे आता है। जैसे मैं आपको यहाँ पे बताने हूँ इस तरीके से आपको लिख लेना है। मैं आपको लिखने के तरीका बता रहा हूँ जिससे कि आपका सवाल बिल्कुल भी गलत ना हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस सवाल को बिल्कुल सही करते हुए भी गलत भर के आ जाते हैं। देखिए यहाँ पे ए 1 पर है, ये 5 पर है, एन 14 पर है, और ये आर 18 पर है, यहाँ पे ये एल 12 पर है, ये 16 पर है। ये अल्फ़ाबेट नंबरिकल आपको याद होनी चाहिए कि कौन सा अल्फ़ाबेट कौन से नंबर पे आता है। अब देखते हैं हम दूसरा, यहाँ पे MOB यहाँ पे लिखा हुआ है, डायरेक्टली हम इसको कर पाएंगे। यहाँ पे देखिए 1 से आपका यहाँ +4 हुए हैं बच्चों, तो +4 कर दीजिए यहाँ। अगर ये 13 पर है तो 4 करेंगे बच्चों, 17 आ जाएगा। यहाँ से ही हमारा आंसर हो रहा है। 17 पर क्या आता है बच्चों, क्यों आता है, और क्यों सिर्फ एक ही ऑप्शन में है और किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। मात्र 2 सेकंड में ऐसे सवालों को आप कर लेंगे। 5 सेकंड तो मैंने बहुत ज़्यादा दिए हैं। अगर आप 5 सेकंड में ये सवाल सारे लगा पा रहे हैं तो गाइज आपकी तैयारी, मैं बताता हूँ इतना बूस्ट मिलेगा आपकी तैयारी को कि आप एग्जाम में के हॉल में जब जाएंगे रीजनिंग को धराशायी कर देंगे, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलने वाले हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, एक विशिष्ट कोड भाषा में EGO को 60 लिखा जाता है तथा ABC को 12 लिखा जाता है। इसी कोड भाषा में MNO को किस प्रकार लिखा जाएगा। 5 सेकंड का समय आपको मिलता है। चलिए बच्चों टाइम इज ओवर हो चुका है आपका। आपको बता दूं इस सवाल को करने का तरीका। अगर इस सवाल में आप देखेंगे यहाँ EJO, अगर EJO किस प्रकार से ये संबंध है इसके बारे में आपको बता दूं मैं। जब भी आपका ऐसा सवाल आए आपको नंबर दे देने हैं हर अल्फाबेट को, ये 5 पर है, ये 10 पर है, 15 पर है। अब इन सीरीज जो ये अल्फाबेट ने नंबर दिए हैं, इन नंबरों से किस प्रकार हम 60 बना सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो मुझे पता चल रहा है यहाँ 15, 5, 20 और 10, 30 यदि जोड़ देते हैं 30 हो जाते हैं, और 30 को यदि मैं यहाँ से 3 की इसमें गुना कर देता हूँ 2 की,
प्लस करता हूँ और इसमें 2 की गुना करता हूँ तो मुझे पता चल रहा है 60 मुझे प्राप्त हो गया। अब मैं ऐसे ही आगे चलता हूँ। अगर भाई यहाँ पे देखता हूँ इसको, यहाँ ए 1 पर है प्लस बी 2 पर है, सी 3 पर है, और इनको मैं जोड़ने के बाद 2 से गुना करता हूँ तो मुझे 12 प्राप्त होना चाहिए। 3 2 5 6 दूनी 12, बिल्कुल सही। ये वाला नियम हमें इसमें फॉलो कर दिया है और ये फॉलो हो रहा है। अब उसी प्रकार इसको देखते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 13 पे हो जाएगा एम, एन 14 पे हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है बच्चों, प्लस करना है। यहाँ पे प्लस आपका हो जाएगा 15 और इंटू आपका यहाँ पे 2 कर देना है, तो सही आपका आंसर क्या आने वाला है देखते हैं। अभी ये 15 है और आपका यहाँ पे ये 14 है, तो 15 दूनी 30, 29 हो जाएगा। 29 और 10 कितने होते हैं बच्चों, 39 होते हैं। और 39 और 3 कितने होते हैं बच्चों, ये आपको बताना है। 39 40 है 42, अब 42 हो जाएंगे। 42 को आप जब 2 से गुना करोगे बच्चों, सही आंसर आ जाएगा आपका 84, आपका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कितने बच्चों का 78 था बच्चों, कमेंट में जरूर बताना। अगर आपको लगता है आपका आंसर निकल के आ गया और आपको पता है आपका आंसर 100% सही है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें बच्चों, जिससे हमें भी पता चले कि आप कितने सवालों को कितने तरीके से कर पा रहे हैं, कैसा तरीका आपने इस सवाल में लगाया है, वो तरीका भी आपको हमें बताना है, जिससे कि और बच्चों को वो तरीका पता चल पाए कि इस तरीके से भी ऐसे सवाल किए जा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का तरीका करने का अलग होता है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलने वाले हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। 5 सेकंड का समय मिलता है बच्चों आपको। तो टाइम इज ओवर हो चुका है बच्चों, टाइम आउट हो गया है। अब आप देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना है बच्चों। जब भी मैं ऐसे क्वेश्चन आपको हर बार बताता हूं, जब भी प्रैक्टिस सेट में आते हैं, तो मैंने आपको बताया था रिलेशन 2 प्रकार से बन सकता है, या तो इनका रिलेशन इस तरीके से बनेगा या इनका रिलेशन इस तरीके से बनेगा। अब आपको सवाल को देखने से पता चलेगा कि इस तरीके से रिलेशन नहीं बनने वाला है, तो इस तरीके से हम बनाएंगे। तो पहले हम इस तरीके से हम इसको रिलेशन बनाते हैं कि 9 और 7 16 में ऐसा क्या करें हम जिससे कि हमें 64 आ जाए। अब क्या इसमें हम कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूजन रहेगा किस तरीके से आप करेंगे। तो देखिए इसमें क्या करना है आपको, अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं 9 और 7 16, तो हमें लगता है कि आपका 64 आएगा। लेकिन अगर मैं इसमें से 7 में से 9 घटे 4 आगे, 4 की क्यूब कर दी, तो उसी प्रकार 5 में से 3 अगर मैं यहाँ पे पहुँचाता हूँ तो कितने बचेंगे बच्चों, 5 में से 3 के 2 बचेंगे, लेकिन 2 की क्यूब करेंगे तो 8 आएगी। यानी कि ये सवाल इस तरीके से नहीं हो रहा है। तो यानी ऐसा कौन सा वो है जिससे ये सवाल हम कर सकें। तो बच्चों आपको इस तरीके से निकालना है इसको। अब देखिए मैं यहाँ पे अगर देखता हूँ तो मुझे पता चल रहा है 7 9 और 7, यहाँ पे 9 और 7 16 होता है, 16 चौके 64 आ जाएगा यहाँ पे। अगर मैं देखता हूँ 5 और 3 8, और इसके अंतर कितना बीच में 2 का है, 8 दूनी 16 हो जाएगा, बिल्कुल सही है। तो 8 और 4 12 चौक 48 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 48 ऑप्शन में नहीं है। तो हो सकता है आपका 48 ऑप्शन हो। ऑप्शन नंबर ई मैं यहाँ पे लगा देता हूँ 48, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ये भी आंसर आ रहा होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट जो है इसमें आपको बता दूँ नेक्स्ट नियम क्या लग रहा है। अगर आप इस तरीके को देखते हैं यहाँ पे, तो मैं इसमें देख रहा हूँ कि 9 में से 7 गई तो कितना बचता है बच्चों, यहाँ पे इसकी आपस में गुना करते हैं। 9 7 63 प्लस 1 कर देंगे, 5 या 15 प्लस 1 16 कर देंगे, 8 चौक 32 और 1 33। तो ऑप्शन नंबर डी ई एफ भी हो सकता है इसमें आपका, क्योंकि यहाँ पे इसमें 33 भी आपका आंसर आ सकता है। अब कितने बच्चों के आंसर आपके आएंगे, कितने के 16 आया है, कितने का 12, कितने का 24, कितने का 33, कितने का 36, कितने का 48, कमेंट बॉक्स में इस सवाल के बारे में बताइए, क्योंकि एक ही सवाल में कई नियम लग रहे हैं। तो आपका आंसर क्या आया है बिल्कुल करेक्ट, वो आपको ऑप्शन जो है मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है बच्चों। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए प्रश्न में विषम सब संख्या को चुनिए। 5 सेकंड का समय मिलता है आपको। तो गाइस टाइम इज ओवर हो चुका है आपका। बताइए इसमें कौन सी संख्या जो है विषम है। अब आपको यहां पे मैं बता दूं 47 ऑप्शन नंबर डी। आप 1 सेकंड में इसका सवाल का जवाब दे सकते थे, क्योंकि ये सम संख्या है सारी और ये विषम संख्या है, तो ये सारे गलत हो जाएंगे, ये सारे अलग हो जाएंगे और ये बिल्कुल एक हो जाएगी, जो आपका आंसर होगा बच्चों। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलने वाले हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इस तरीके से आपको ये बताना है कि 345 अनुपात 144 समानुपात 674 का आंसर क्या होगा, इसमें आपको ये बताना है। 5 सेकंड का आपको समय मिलता है। तो टाइम इज ओवर हो चुका है बच्चों आपका। अब इसमें आपको बताना है कि कैसे आपका आंसर आएगा। चलिए बच्चों चलो देखते हैं इसमें क्या नियम ऐसा फॉलो हुआ है जो ये क्वेश्चन इस प्रकार से आया है। तो अगर मैं इस सवाल को देखता हूँ, ये क्यूब भी हो सकता है, वर्ग भी हो सकता है। बहुत सारे नियम हमारे माइंड में अगर एक साथ घूमते हैं, अगर हमने क्यूब वर्ग हर चीज़ याद कर रखी है, तो हमें 144 को देखते हुए पता चलता है कि 12 का वर्ग है, यानी कि वर्ग और क्यूब। अब 674 है ये, तो इससे भी पता चलता है कि यार 600 के लगभग तो कोई वर्ग संख्या आती है, यानी कोई ना कोई तो बात है इसमें। अब 343 7 की क्यूब होती है, तो जरूर इसमें कुछ ना कुछ वर्ग क्यूब में आंसर आया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों। इसमें एग्जाम्पल ने क्या किया है,
आप अल्फ़ाबेट को यदि जोड़ेंगे 3 और 4 7 और 5 12, जब यहाँ 12 आ जाएगा, 12 का आप वर्क करेंगे बच्चों तो 144 आपको यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार अगर आप इसको जोड़ते हैं 6 और 7 13 और 4 कितने होते हैं बच्चों, 6 4 10 17, 17 का वर्ग यदि आप करेंगे कितना आता है बच्चों, 289 आता है। कितने बच्चों ने इस सवाल का जो नियम है वो पकड़ लिया था मात्र 2 सेकंड में या 3 सेकंड में? ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो 2 सेकंड या 3 सेकंड में इसका नियम पकड़ चुके होंगे और अपना सवाल बिल्कुल 100% सही कर दिया होगा उन्होंने। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलने वाले हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। देखिए यहाँ पे क्या संख्या आने वाली ये चुनना है। 5 सेकंड का समय आपके पास। तो टाइम इज ओवर हो चुका है गाइज, आपका सवाल का टाइम। तो चलिए देखते हैं इस सवाल को कैसे हम कर सकते हैं। तो इस सवाल को करने के लिए मैंने आपको 2 तरीके बताए थे। पहला तरीका ये इस ऐसा और दूसरा तरीका ऐसा। ये दोनों तरीके ऐसे सवालों को देखते ही आपके माइंड में आ जाने चाहिए, तभी आप कुछ कर पाओगे। अब इस सवाल को देखते ही मुझे एक नियम यहाँ सुटेबल तरीके से लग रहा है कि अगर मैं 6 का वर्ग कर दूं, 36 में से 4 गए 32 मुझे यहाँ प्राप्त मिल जाएंगे। 8 का वर्ग कितना होता है बच्चों, 8 का वर्ग कितना होता है, 64 होता है। और 64 में से 3 गए बच्चों कितना, 61 आ जाएगा। 5 का वर्ग 25 होता है, उसमें से 9 जाएंगे तो 16 मेरा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। इस सवाल को देखते ही ये सवाल अपने आप ऑटोमेटिकली आंसर बता रहा था। यदि आपकी तैयारी इतनी बेस्ट है और आप भी ऐसे ही तरीके से सवाल करना चाहते हैं तो अपनी तैयारी को और बूस्ट करिएगा। अगर जिन बच्चों पे अब भी ऐसे सवाल गलत हो रहे हैं तो बच्चों गाड़ी को साइड में लगाइए और आ जाइए देखने के लिए ये वीडियो। मैं गारंटी देता हूँ ऐसे सवाल आप कभी भी गलत नहीं करेंगे। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलने वाले हैं। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक आपको ज्ञात करना है। आपको ये श्रृंखला दी गई है और श्रृंखला का नियम मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। 5 सेकंड का समय, आपको आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो टाइम इज ओवर बच्चों, आपका टाइम ओवर हो चुका है। रुक जाइएगा, देख लेते हैं इसको। मैंने आपको बताया था जब भी ऐसी संख्या आए आपकी तो 99% सवाल बच्चों गैप से होते हैं। 1% सवाल में आपकी गुना आ सकती है, आपका भाग आ सकता है और आपका जो है डबल सीरीज आ सकती है, यानी 2 सीरीज वाली गैप। ये चीज़ आपको बता रहा हूँ मैं। अब मैं यहाँ पे गैप से इस सवाल को करता हूँ। अगर मैं यहाँ पे इसको यहाँ से डबल सीरीज में यहाँ पे देखता हूँ इसको, तो ये 5 दूनी 10 हुआ है बच्चों। और यहाँ से देखता हूँ तो 5 दूनी, यहाँ 10 दूनी 20 हुआ है। तो मुझे आगे पता चल रहा है कि 20 दूनी कितना होने वाला है बच्चों, यहाँ पे 40 मेरा आंसर आ जाएगा। मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी, ना ही मुझे ज़्यादा समय इसमें व्यतीत करने की ज़रूरत थी, ना ही ज़्यादा समय स्पेंड करना था इस सवाल में। डायरेक्टली आंसर टेक देना था। 100% आपका आंसर ठीक होता अगर आपने गैप से ये सवाल किया है। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलने वाले हैं। बच्चों यदि आपको पुरुषोत्तम सर की मेहनत पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाली महाबली सीरीज का टेस्ट 3 आप तक पहुंच जाए। चलिए बच्चों, एक विशिष्ट कोड भाषा में अगर EBC को 30 कहा जाता है, JAO को 150 कहा जाता है और इसी कोड भाषा में YBD को क्या कहा जाएगा? 5 सेकंड का समय मिलता है बच्चों आपको। तो टाइम इज ओवर बच्चों, टाइम आपका पूरा हो चुका है। चलिए देख लेते हैं। मैंने ऐसे सवालों को करने के लिए भी आपको नियम बताए थे। मैंने बताया था जब भी ऐसा सवाल आ जाए तो आपको इस तरीके से यहाँ पे लिख लेना है, इस तरीके से इसमें नंबर दे देना है 5 2 3 और इनको बताना है आपको 30 करना है। कैसे कर पाओगे? अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ इन सारों की, अगर मैं यहाँ पे गुना कर देता हूँ बच्चों, 5 दूनी 10 30, मुझे 30 प्राप्त हो रहा है। तो मुझे यहाँ से पता चल रहा है ये नियम इसमें फॉलो कर सकता है। उसी प्रकार मैं यहाँ पे इसको करता हूँ JAO को, यहाँ पे ये 10 पर है, ये 1 पर है, ये 15 पर है। मुझे पता चल रहा है 150 इससे प्राप्त हो रहा है। यदि मैं इनकी सारों की आपस में गुना कर देता हूँ, मल्टीपल कर देता हूँ, तो डेफिनेटली मेरा नियम सुटेबल तरीके से आ गया है। अब मैं Y को यहाँ पे और B को यहाँ पे और D को यहाँ पे रखता हूँ। यहाँ पे मुझे पता चल रहा है ये 25 पर है, ये 2 पर है, ये 4 पर है। मैं गुना कर दूंगा डायरेक्ट, 25 दूनी 50 और 50 चौके कितने होते हैं बच्चों? 200। आपका यहाँ पे सही आंसर आ गया। कुछ करने की ही जरूरत नहीं थी, ज़्यादा टाइम इसमें वेस्ट करने की जरूरत नहीं थी। जिन बच्चों ने बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करके 225 इसका आंसर लेकर आए हैं वो बिल्कुल गलत हैं। वो गाड़ी को साइड में लगाइए और देखिएगा कि आपने कहाँ मिस्टेक की है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलने वाले हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि L का अर्थ x, N का अर्थ प्लस, O का अर्थ भाग तथा P का अर्थ माइनस हो तो ऐसे सवालों को आप कैसे करेंगे? 5 सेकंड का समय आपके पास। तो टाइम इज ओवर हो चुका है बच्चों, टाइम ओवर आपका। चलिए देख लेते हैं ऐसे सवालों को। मैं यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ L का अर्थ होता है गुना, तो मैं यहाँ पे गुना लगा दूंगा। N का अर्थ क्या होता है बच्चों? प्लस होता है।
ओ का अर्थ क्या होता है बच्चों? भाग होता है, डिवाइड होता है। अब बोर्ड मास के नियम के अनुसार आपको मैं बता दूं यहाँ पे कि सबसे पहले हमारा क्या होता है? भाग होता है। अगर मैं इसको यहाँ से भाग करता हूँ, इसको इससे भाग करता हूँ, तो 3 चौक 12 यहाँ पे आ जाएगा, यानी 4 ये हमारा आ गया। उसके बाद यहाँ से अगर मैं देखता हूँ तो पहले गुना होगी बच्चों, तो 15 दूनी 30, यहाँ हमें पता चल गया 300 हो जाएगा। अगर ये 300 है और इसमें प्लस 4 करेंगे तो सही आंसर कितना आ जाएगा बच्चों? 304 आपका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत किसी बच्चे को तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि अगर ऐसे सवालों में आपको दिक्कत आ गई तो हमारा पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है और आपका पढ़ने का कोई महत्व नहीं है बच्चों। बिल्कुल ऐसे सवाल आपके अगर एग्जाम में आ जाएं तो वो नंबर आपका होना चाहिए, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने वाले हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चुनिए। ये आपकी एक श्रृंखला दी गई है इसमें, और आपका 5 सेकंड का समय आपको मिलता है। तो टाइम आपका पूरा हो चुका है बच्चों, टाइम इज ओवर। चलिए देख लेते हैं ऐसे सवाल को कैसे करेंगे आप। मैंने बताया था ऐसे सवाल में तब भी आपको देखना है किस प्रकार ये सवाल इतना इजी तरीके से होने वाला है। यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ ये श्रृंखला आपकी यहाँ ऐसे, इसको ऐसे लिख दिया है, इसको ऐसे लिख दिया है, इसको ऐसे लिख दिया है, तो आपको क्या करना है? इसको ऐसे लिखना है, आपको यहाँ पे एल लिख देंगे, उसके बाद इसको लिखना है पी हो जाएगा बच्चों, उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा? एन आ जाएगा। किस ऑप्शन में आपके ये है आपको देखने की जरूरत है, और देखते ही सही आंसर आपको मिल जाएगा। ऑप्शन बिल्कुल आराम से आपको भरना है, जिससे कि आपको पूर्ण नंबर आपके मिल सकें और एक अच्छा स्कोर आप अचीवमेंट कर सकें। मैं चाहता हूं कि आप बहुत अच्छा स्कोर करके आए दिल्ली पुलिस में इस बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 3 आपका ये है #4#9, इनको 88 आपको बनाना है। किस प्रकार आप बनाओगे? 5 सेकंड का समय आपको दे रहा हूं मैं, 5 सेकंड में आप मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो टाइम इज ओवर हो चुका है बच्चों, आपका टाइम ओवर। तो देख लेते हैं, यदि ऐसे सवाल आपके आ जाएं, आपको मैं पहले भी बता चुका हूं, इसी में एक सवाल और ऐसा मैंने कराया था जिसमें आपका बहुत इजी प्रकार से आपने उस सवाल को किया होगा। चलिए इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे अगर मुझे पता चल रहा है यहाँ पे कि ऐसी क्या चीज़ मैं यहाँ पे जोड़ूं कि इसमें जो है मुझे पता चल पाए कि ये 88 कैसे बैठ सकता है। अब 88 बैठाने के लिए आपको क्या करना होगा? इसमें गुना भाग प्लस माइनस जो भी आपको करना है, आप उस तरीके से सवाल को करिए। चलिए देखिए यहाँ पे क्या किया गया है, इस सवाल को देखने से पता चल रहा है, अगर मैं 4 या 12 9 की गुना करूँ तो मुझे यहाँ पे इसमें एक सवाल का नियम पता चल रहा है कि अगर मैं यहाँ से इसका वर्ग कर दूँ और यहाँ से इसे प्लस कर दूँ, यहाँ से इसको प्लस कर दूं और यहाँ भी प्लस कर दूं, जैसे 9 का वर्ग 81, 81 में 4 3 7 अगर मैं जोड़ता हूँ तो मुझे पता चल रहा है यहाँ मुझे 88 प्राप्त हो जाएगी। कैसे? 3 + 4 + 9 का वर्ग कितना होता है बच्चों? 81 होता है। अगर मैं इन्हें जोड़ता हूं तो मुझे 88 यहाँ पे मिल जाएगा, और मुझे पता चल रहा है कि ये सवाल इसमें सुटेबल हो सकता है। लेकिन हमें एक से संतुष्ट नहीं होना है, सेकंड पार्ट भी देखना है। सेकंड पार्ट अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो मुझे 9 + 1 करना है, प्लस 6 का वर्ग यहाँ पे 36 अगर मैं करता हूँ तो मुझे पता चल रहा है इसे जोड़ने के बाद 46 मुझे प्राप्त होगा। अब मैं सेटिस्फाइड हो गया कि दोनों में मेरा नियम फॉलो कर रहा है, तो मैं अपने सवाल को कर सकता हूं। करता हूं कैसे? 5 + 3 मैं यहां से करता हूं, प्लस 5 का वर्ग 25 यदि मैं जोड़ता हूं तो 25 और 5 कितने हो जाएंगे? 30 और 3 33 मेरा यहां पे सही आंसर आना चाहिए, और ऑप्शन में ये मिलेगा आपका, बिल्कुल मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आपका सवाल इस तरीके से सवाल सही हो जाएगा। ऐसे सवालों को इस तरीके से आपको करना है। यदि आप अब भी इनमें प्रॉब्लम है आपको, तो गाइस जाइए किताब को उठाइए और ऐसे सवालों की प्रैक्टिस करिएगा, तभी आप एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गाइस यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी इस चैनल को शेयर करिएगा, जिससे कि और भी लोग यहाँ से जुड़ सकें और एक बेनिफिट उन्हें मिल सके। चलिए बच्चों देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोना आपका गहना और चांदी। इसमें आपको वैन आरेख बनाना है कि वैन आरेख कैसा बना पाएंगे आप, इसमें एक सुटेबल वैन आरेख बनाना है। तो 5 सेकंड का समय आपको मिलता है। टाइम इज ओवर हो चुका है बच्चों, आपका टाइम खत्म हो चुका है। चलिए आइए देखते हैं, बताते हैं। देखिए सोना और गहना और चांदी, ये आपको बताना है कि कुछ आपको किस तरीके से इसमें कौन सा सही लग रहा है। आपको मैं बता दूं, अगर गहनों की मैं बात करता हूं, यहाँ पे मैं बीच में इसे खींच देता हूं, यहाँ पे गहने हो जाएंगे। अब कुछ गहने तो सोने के होते हैं बच्चों, कुछ गहने वैसे होते हैं, कुछ गहने चांदी के भी होते हैं, तो चांदी को यहाँ पे कर लेते हैं। सोना कभी भी चांदी के गहने में नहीं जाएगा। जिन बच्चों ने ये सवाल गलत कर दिया है या ये वाला लगा दिया है, तो ये आपका गलत हो जाएगा बच्चों, ये सवाल गलत हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें 100% जो आपका लगा हुआ है कि इस वैन आरेख में 100% ये वैन आरेख है। तो ये सवाल आपका, मुझे नहीं लगता कि 2 सेकंड या 3 सेकंड से ज़्यादा आप इसमें लगाएंगे, और अगर आप 2 सेकंड से 3 सेकंड ज़्यादा लगा रहे हैं तो आपका स्कोर बहुत ही गिरने वाला है। तो बिल्कुल भी आपको स्कोर नहीं गिरने देना है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलने वाले हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए प्रश्न से संबंधित शब्द को चुनिए जिसमें
अज्ञान, शिक्षा, रोग क्या बताना है। 5 सेकंड का समय है आपके पास। टाइम इज ओवर बच्चों, टाइम खत्म हो चुका है आपका। आइए देख लेते हैं इस सवाल को। देखिए अज्ञान, अज्ञान जो है शिक्षा, अज्ञान शिक्षा से संबंधित है। रोग किससे संबंधित है? अगर शिक्षा आप लेते हैं तो अज्ञानता कभी नहीं आएगी। यदि आप औषधि, रोग के लिए औषधि लेते हैं तो आपको रोग कभी नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही हो जाता है। मुझे नहीं लगता किसी भी बच्चे को 1 सेकंड से ज़्यादा का समय इसमें लगा होगा, तो बिल्कुल आप इसी तरीके से सवाल करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि काले का अर्थ पीला, पीले का अर्थ नीला, नीले का अर्थ हरा, हरे का अर्थ सफेद, सफेद का अर्थ लाल हो तो दूध का रंग कैसा होता है? बच्चों 5 सेकंड का समय है ऐसे सवाल के लिए आपके लिए। तो गाइस टाइम इज ओवर हो चुका है आपका सवाल करने का। चलिए देख लेते हैं। जब भी ऐसा सवाल बच्चों आपके एग्जाम में आए तो आपको क्या करना है। काले का अर्थ पीला है, यहां पे आपको लिखना है काला। काले का अर्थ क्या कहा गया बच्चों? पीला कहा गया है, यहां पे पीला लिख लीजिएगा। दूसरा कह रहा है पीले का अर्थ, यहाँ पे पीले का अर्थ नीला हो गया, यहाँ पीला जो है नीला हो गया, नीला लिख लीजिएगा। उसके बाद नीले का अर्थ हरा है, यहाँ नीला है, नीले का अर्थ क्या है? हरा है, हरा। अब नीले, इसमें नीले का अर्थ हरा है, हरा, हरे का अर्थ सफ़ेद है, यहाँ पे हरा जो है, हरे का अर्थ हो गया सफ़ेद, सफ़ेद। ये आपको सवाल पूरी तरीके से पढ़ लेना है। सफ़ेद का अर्थ लाल है, अगर सफ़ेद की बात करता हूँ, सफ़ेद का अर्थ क्या है? लाल है। तो दूध का रंग कैसा होगा जब ऐसा सवाल पूछा जाए? अब आपका दूध का रंग कैसा होता है आपको ये देखना है, सफ़ेद। तो आपको यहाँ ये देखना है कौन सा कलर आप समझ रहे हैं वो कौन सा है, सफ़ेद है। और सफ़ेद का अर्थ क्या कहा है बच्चों? इसका अर्थ कहा है लाल। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। मुझे नहीं लगता ज़्यादा बच्चों को इसमें प्रॉब्लम आई होगी, क्योंकि ऐसे सवाल एक बार देखने से आप कर पाएंगे। अगर जो बच्चा ऐसा सवाल देखना से नहीं कर पा रहा है तो गाड़ी साइड में लगाइए और जाइए रीजनिंग की बुक उठाइए और देखिए ऐसे सवाल आप में कहाँ गलती कर रहे हैं। और अगर आपको नहीं आता है समझ में तो दोबारा वीडियो को देखिएगा और दोबारा सवाल करिएगा। मैं गारंटी देता हूं आप सवाल जरूर अच्छे से कर पाएंगे। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। 5 सेकंड का समय देता हूं आपको। टाइम इज ओवर हो चुका है बच्चों, आपका टाइम खत्म हो गया है। चलिए देख लेते हैं इस सवाल को। यहां पे अगर मैं देखता हूं, यहाँ 36 है, ये 25 है, यानी ऐसा क्या रिलेशन इसमें मैं बनाऊँ यहाँ पे? तो मुझे पता चल रहा है, यहाँ से देखते ही मैं समझ रहा हूँ कि ये 36 जो है वो 6 का वर्ग है बच्चों, और ये 216 6 की क्यूब है। मुझे पता चल गया। उसी प्रकार मैं यहाँ 5 का वर्ग देखता हूँ तो मुझे 5 की क्यूब करनी होगी, और 5 की क्यूब कितनी होती है बच्चों? 125 होती है। क्यूब क्या होती है मैं आपको बता चुका हूँ। क्यूब का मतलब होता है 5 × 5 × 5, तो 125 आ जाएगा। यानी किसी भी संख्या की पावर 3 उसकी 3 बार गुना, किसी की संख्या की 2 पावर तो उसकी 2 बार गुना। तो सही आंसर आपका ये हो जाएगा। यदि आपको वर्ग और क्यूब नहीं पता है तो जाइए लिखिएगा, एक वीडियो बना दूंगा आपके वर्ग और क्यूब पे में, उसे देख लीजिएगा, बिल्कुल आप कंप्लीट हो जाएंगे। ऐसे सवाल अगर वर्ग क्यूब के आएंगे तो आपका उनका नंबर आपका कंफर्म हो जाएगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी सीरीज है और 5 सेकंड का समय देता हूं मैं आपको इसका। तो टाइम इज ओवर बच्चों, टाइम ओवर हो चुका है। चलिए देख लेते हैं। मैंने बताया था जब भी सीरीज वाले सवाल आए तो आपको क्या करना है? गैप से करना है बच्चों, गैप से। गैप 99% सवाल गैप से हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ, यहाँ देखता हूँ मैं। अगर मैं यहाँ देख रहा हूँ 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, तो यहाँ क्या आएगा? यहाँ पे देख रहा हूँ 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 आएगा, और 32 दूनी 64। तो मुझे पता चल गया मेरा सही आंसर क्या होगा, से 32 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। देखते ही सवाल हो रहा था, 5 सेकंड में सवाल कर देते आप अगर आपको इससे सवाल करने आते। सेम टू सेम यही सीरीज आपको पीछे बता के आऊँ मैं इसी वीडियो में। अगर आपने वो अच्छे तरीके से पढ़ी होती तो इस सवाल का आंसर आप बिल्कुल देते। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक राउंड जो है इसमें आपको बताना है ये, और इसके बाद ये बताना है। तो 5 सेकंड का समय देता हूं आपको। तो टाइम इज ओवर बच्चों, टाइम ओवर हो चुका है। मैंने बताया था जब भी ऐसे सवाल आपके आए तो आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है आपको ये तरीका। मैं अगर आपने ये तरीका फॉलो कर लिया बच्चों तो आप किसी भी सवाल को बहुत इजी तरीके से कर पाएंगे और ज़्यादा आपको एफर्ट भी नहीं लगेगा। अब यहाँ पे ये दूसरा ये वाली भी लिख लेते हैं हम, क्योंकि साथ के साथ अगर हो जाएगा तो बढ़िया है। मैंने यहाँ देखा ये आर यहाँ पे लिखा गया है तो मैं इस आर को यहाँ पे लिख दूंगा। मुझे पता है ए यहाँ पे लिखा गया है तो मैं इस जी को यहाँ पे लिख दूंगा।
अब मुझे पता चल रहा है आर जे एक ही ऑप्शन में है, तो मैं यहाँ डायरेक्ट ऑप्शन भी लगा सकता हूँ। अगर आप नहीं लगा सकते तो दोबारा इसको देख लीजिएगा। ये इस प्रकार से आपका सवाल चला है, तो यहाँ से यू आ जाएगा, यहाँ से ओ आ जाएगा, यहाँ से डी आ जाएगा, यहाँ से एन आ जाएगा। तो डायरेक्टली आंसर आ गया आपका ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट है। इतना हार्ड सवाल मुझे बता दीजिएगा, अगर आपको 3 सेकंड से ज़्यादा समय लगा हो इसे ढूंढने में आंसर को, तो बताइएगा। मैं गारंटी देता हूँ बिना पेन उठाई रीजनिंग के 25 क्वेश्चन में से 24 लेकर आएंगे आप, अगर आपने विश्वास कर लिया तो। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एट द रेट लगा है बीच में 9:7, आपको 4 यहाँ पे लेकर आना किसी प्रकार से। तो 5 सेकंड का समय मिलता है आपको। तो टाइम इज ओवर हो चुका है बच्चों, टाइम ओवर आपका। चलिए देख लेते हैं इसको किस प्रकार मैं यहाँ से कर पाऊंगा। अगर मैं यहाँ देखता हूँ 9, आपका 9 और 7 16 होते हैं, लेकिन होता नहीं है यहाँ पे। अब मैं यहाँ देखता हूँ 9 में 7, 9 से 7 को किस प्रकार मैं एडजस्ट करूँ कि 4 आ जाए। तो मुझे पता चल रहा है कि मैं यहाँ 2, यहाँ पे अगर मैं इसे घटाता हूँ तो मुझे पता है 2 आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ बच्चों, यहाँ पे मैं करता हूँ 9 में से 7 को घटाता हूँ, मुझे पता चल गया 2। अगर मैं 2 में 2 की गुना करता हूँ तो मुझे 4 मिल जाता है। उसी प्रकार यदि मैं 6 में से 1 को घटाता हूँ 5 मिल जाता है, 5 में 2 की गुना करता हूँ 10 मिल जाता है बच्चों मुझे यहाँ पे। उसी प्रकार अगर मैं 7 में से -4 करता हूँ तो मुझे पता चल गया 3 मिल गया, 3 में 2 की गुना करता हूँ तो 6 मिल गया। अब मैं सेटिस्फाइड हो गया हूँ कि ये नियम बिल्कुल सही है और सही आंसर लगेगा। अब मैं इसमें करता हूँ 8 में से -2 जाएंगे 6, और 6 में 2 की गुना कर दूंगा मैं यहाँ पे, तो 12 मेरा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। 12 मेरा यहाँ पे आंसर एकदम करेक्ट है, जो कि बिल्कुल मस्त है। और गाइज मैं आपको फिर बताना चाहता हूँ, यदि आपको पुरुषोत्तम सर की मेहनत बहुत अच्छी लग रही है और वीडियो बहुत अच्छी लग रही है, आपको समझाने का तरीका बहुत अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ फॉलो कर लीजिएगा। चलिए गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने वाले हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, देखिए 6 और 7 बजे के बीच किस समय घड़ी की सुइयों का एक साथ होना पाया जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन है जनरली एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। तो चलिए इसे देख लेते हैं सवाल को। 5 सेकंड का समय अगर आप करना चाहते हैं तो। टाइम इज ओवर बच्चों, टाइम ओवर हो चुका है। आइए बताता हूँ इस सवाल को करने का तरीका। 6 और 7 बजे के बीच जो किस समय घड़ी की सुइयां एक साथ होंगी, सुइयां एक साथ, एक साथ का मतलब क्या होता है बच्चों, 0 डिग्री का कोण बनाएंगे। 0 डिग्री का कोण, अगर 0 डिग्री का कोण आप समझ गए, इसको निकालने का नियम की अगर मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ, मैं यहाँ नियम क्या होता है इसका नियम, इसका नियम होता है 30H 11/2, यहाँ पे माइनस लगा लीजिएगा, इनटू मिनट। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है अगर 0 डिग्री का कोण आपका आ जाता है। किस तरीके से, अब मैं यहाँ 30 में यहाँ 6 की गुना करने वाला हूँ, -11/2 मुझे पता चल रहा है, मिनट मुझे यहाँ पता नहीं है, तो मैं इसे डायरेक्टली कर पाऊंगा। 36 18 180 हो जाएगा, 180 अगर मेरा यहाँ हो जाएगा। उसके बाद अगर मैं इसको करता हूँ यहाँ पे इस तरीके से आप जाएगा ये 180, और 180 को यहाँ पे जब ये ऊपर जाएगा तो गुना में आ जाएगा 2 और 11 चला जाएगा नीचे। तो 18 दूनी 36 यानी 360 को यदि मैं 11 से डिवाइड करता हूँ तो 11 3 33 हो जाएगा, 30 बचा यहाँ पे, 11 3 33 हो जाएगा, 33 के बाद यहाँ पे 30 बच जाएगा, और 11 दूनी 22, 11 3 33 होते हैं तो 11 दूनी 22 हो जाएगा, 8 बचा, 8/11 आपका आ जाएगा। तो 32 से ही 8/11 किस में है, 6 बजकर यहाँ पे 6 लगाना, 6:32 से ही 8/11 आपका सही आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये नियम आपको याद रखना है, यदि 0 डिग्री का कोण आए तो आप बहुत ही ईजी तरीके से इसे कर पाएंगे। अगर आप इसको नहीं समझ पा रहे हैं तो बच्चों गाड़ी को साइड में लगाइए और दोबारा से वीडियो को देखिएगा, तभी आप समझ पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने वाले हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये, दाल, अरहर और मूंग दाल। 5 सेकंड का समय मिलता है आपको। चलिए बच्चों टाइम इज ओवर हो चुका है। आपको सिंपल बताता हूं मैं, दाल, अरहर और मूंग दाल, दालें ये जो है दालों के अंदर आती हैं बच्चों, दाल, अरहर और आपकी दालें। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। मुझे नहीं लगता आपको 2 सेकंड का समय इस क्वेश्चन में लगा होगा। तो गाइज ये थे आज के हमारे टॉप 26 क्वेश्चन थे, 25 क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो रही थी, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा करो यदि आप वीडियो पाए हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक जरूर कर देना, और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ इससे डायरेक्ट आप